मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 20389 के पास मूव कर रहा था और मैंने ये कहा था कि काफ़ी हद तक चांस है कि यहाँ से ये बुलिश हो जाए। और मैंने ये कहा था कि तकरीबन ये वाला जो कैंडल चल रहा था, जब मैंने ये कहा था कि इसके हाई से ऊपर क्लोज हो जाए, मतलब ये 41 से ऊपर, अगर ये और इस शेडो से ऊपर, इट मीन्स कि 41 से अगर 42 पे यहाँ कहीं क्लोज होता है तो फिर यहाँ से सीधा बुलिश होने के चांस होंगे। और अगर ये इसका क्लोज नीचे रहता है तो फिर दोबारा ये इस एरिया को टेस्ट कर सकता है, 2038 को, 788 को। और अगर ये ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ तो फिर 2031 से लेकर 2027 का एरिया इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये ब्रेक क्लोज हो जाता है तो फिर 2015 तक आएगा। और अगर इसको एज ए सपोर्ट लेता है दोबारा, जिसकी काफ़ी हद तक चांस भी मैंने बताए थे कि काफ़ी हद तक चांस होंगे, तो यहाँ से ये दोबारा बुलिश हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने ये क्लोज जो है वो 41 वाले एरिया के नीचे ही, 42 वाले एरिया के नीचे ही रखा और वहाँ से 43 तक गया ज़रूर, लेकिन क्लोज नहीं कर पाया और नीचे ब्रेक करके नीचे वाला एरिया टेस्ट किया। तो इस तरह से हमारी एनालाइज थी कल की, और मार्केट की जो मूवमेंट हुई वो भी आपके सामने है। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर हम मार्केट को फॉलो करने का एक होता है, जो प्रॉब्लम सबके साथ रही है पहले, उसका एक ही बेहतरीन जो हल है वो यही है कि M15 से जितना हो सकता है, अगर आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस एरिया को बुलिश ब्रेक किया, लेकिन ये इसके नीचे M15 ने ब्रेक क्लोज कर दिया। इट मीन्स अब इसके अंदर ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, इस एरिया के चांसेस ज़्यादा ज़्यादा हैं। और आप देखें कि आखिर ये यहाँ स्टे करके इस एरिया पे आया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स। पहले चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर से स्पेशली रिक्वेस्ट होगी कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें। और अगर लगता है आप सबको कि अगर बेनिफिट मिलता है हमारी एनालाइज से और इससे, तो मेहरबानी करके शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें, ताकि और दो जो दोस्त हैं उनको भी जो है वो इसका बेनिफिट मिल सके। और अब देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या होगा। मैंने कल कहा था कि गोल्ड जो है वो कुछ स्ट्रांग पोजीशन में है बाइंग की तरफ, लेकिन आज मैं ये क्लियर बता रहा हूँ कि ये 2049 का एरिया गोल्ड के लिए अब बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और अगर ये ब्रेक ना हुआ गोल्ड से आज, और न्यूज़ भी हैं, तो मेरा ख्याल है कि गोल्ड में एक जो है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैंने ये इसलिए कहा था कि मुझे इसमें जो है वो बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा था। लेकिन आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं, जहां तक ये कल गया है और इसने क्लोज दिए हैं डे का, या फिर जो भी क्लोज लगे हैं, वो क्लोज काफ़ी हद तक इंडिकेट कर रहे हैं कि गोल्ड यहाँ को वीक हो चुका है काफ़ी हद तक। और ध्यान रखिएगा इन एरियाज में, ये जो एरिया अब मैंने तकरीबन क्या है कि ऊपर जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर कई 2-3 एरियाज हैं जहाँ से गोल्ड की जो है ना वो रिजेक्शन हुई है, जो प्रॉपर मतलब एरियाज में आते हैं। तो मैंने इसलिए ये 3 एरियाज लगाए हैं। आप किसी एरियाज पे ही रिजेक्शन की कंफर्मेशन देखिएगा, यहाँ से बाय मत करिएगा। मैं अभी क्लियर बता रहा हूँ, आज बिल्कुल भी बाय अपसाइड इन एरियाज में बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप करते भी हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन एसएल प्रॉपर यूज करिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर गोल्ड बैक हुआ नीचे की तरफ, अगर इसने मूव स्टार्ट की
तो फिर हम बात करेंगे कि ये रुकेगा कहाँ पे आगे जाके। ठीक है। और बाकी ये है कि बाय द वे ये तो हो गया मेरा अंदाजा। अगर तो ये एरिया ब्रेक हो जाता है, मतलब इससे ऊपर भी अगर स्टे कर जाता है, तो आप फिर भी गोल्ड को बाय मत करिएगा, ऊपर वेट करिएगा। अगर आप ये नीचे से बाय में हैं तो ही बेहतर है। ट्रेलिंग एसएल के साथ ऊपर यू देखते रहे। इन एरियाज में आप रिजेक्शन का वेट करिएगा, और अगर आपको कहीं से अच्छी रिजेक्शन दिखाता है तो आप सेल कर सकते हैं यहाँ से। काफ़ी इन एरियाज में से जहाँ से रिजेक्शन लगती है, देखिएगा रिजेक्शन लगने का। और बाकी मेरा ख्याल है कि अब जो है ना वो बाइंग मुश्किल हो चुका है। अगर अब यहाँ से या तो ये इस तरह ऊपर जा सकता है, बस ये एरिया जो है ना वो तकरीबन 45 से स्टार्ट हो रहा है तकरीबन। और बल्कि आप इसको 42 से ही ले लें। अब ये कहीं भी 42 से स्टार्ट हो रहा है, कहीं से भी रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। हो सकता है यहाँ तक भी चला जाए, लेकिन ये कि ध्यान से। और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर इसके पास ये एरिया अब इसको नहीं रोकेगा। और क्यों नहीं रोकेगा, या फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। खैर आपने ये मॉनिटर करना है। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, एक होता है ना ज़्यादातर जो है वो भागती मार्केट में जो है वो एंट्री ले लेते हैं कि इतना अब ये नीचे आ गया तो अब ऊपर जाएगा, या ऊपर इतना आ गया तो ये नीचे चला जाएगा। कोई कंफर्मेशन नहीं, कोई लेवल नहीं। आप लेवल टू लेवल मार्केट को मॉनिटर करें, और इस तरह की पोजीशन के बहुत ज़्यादा चांस है। मैं इसमें ज़्यादा कुछ एरो लगा ही नहीं रहा। मेरा जो मानना है वो यही है कि इन एरिया, हाँ ये है कि आप यहाँ तक जो इसको देखेंगे सेल में, इट मीन्स कि अगर आप यहाँ से सेल करते हैं, अगर यहाँ कहीं से और नीचे भी करते हैं, तो आप यहाँ तक ये एरिया आप फिर भी मॉनिटर करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, मॉनिटर इसको करना है। 27 तक आप इसको जो है वो देख लीजिएगा। ये एरिया मतलब जो कल वाले लेवल्स थे उसके हवाले से। लेकिन आपने जो है ना वो इसको यहाँ इन एरिया से, नीचे के एरिया से बाइंग का मत सोचिएगा। मतलब ये अगर ऊपर से गिर रहा है तो आप ऐसा सोचेंगे यहाँ से हम बाय कर लें, तो ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर 27 वाला कल वाला जो एरिया वही है। इसको थोड़ा सा इस तरह एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं वैसे कर लेता हूँ, कल तो इसने ब्रेक नहीं किया। लेकिन इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, अब देख लीजिएगा इसको। मेरे ख्याल से मैं अब इससे ज़्यादा, अगर आप मुझसे पूछते तो मेरा माइंड नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पर कोई लाइंस जो है वो लगाऊं। ये जो है वो पोजीशन देख लीजिएगा आप यहाँ से। तो मेरा ख्याल है कि इसको मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ कहीं से अगर ये रिजेक्ट होता है, 42 से स्टार्ट है, कहीं से भी ये आपको रिजेक्शन शो करता है तो यहाँ तक आप वेट करिएगा। ये अब मैंने 38 वाला जो एरिया था वो हटा ही दिया, क्योंकि अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। अब इसके पास ये ही एरियाज रह गए हैं बस। तो ये आप देख लीजिएगा। ऊपर का मैं लगा नहीं रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा। ये नहीं है कि अब यहाँ से रिजेक्ट हो, या मैं कह रहा हूँ यहाँ से 49 से हो तो ये 49 से ही होगा। पॉसिबल है कि ये थोड़ा बहुत अब भी चला जाए, लेकिन अगर आपको रिजेक्शन जो है वो फॉलो करनी है उसकी, मतलब रिजेक्शन क्लियर कंफर्मेशन जो है वो फॉलो करनी है इन एरियाज में जहाँ से रिजेक्शन शो करता है। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि रिजेक्शन, सपोर्ट, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है हमारे लेवल्स के ऊपर किस तरह मार्केट मूव करती है या फिर किस तरह होता है, तो आप M15 की जो वीडियो है उनको जाके देख लें। उनमें से भी आप बड़े आसानी के साथ जो है M15 के थ्रू इन लेवल्स को जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, इन पोजीशंस को, कि कहाँ क्या बनने वाला है। तो मेरे हिसाब से आज की जो मूवमेंट है वो मुझे यही नज़र आ रही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।